हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों जी हाँ, आप लोगों ने जैसा कि ठीक सुना है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड की बेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी और बिगेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी में से एक है, उसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 21 पोस्ट का नोटिफिकेशन हुआ है एनटीए के द्वारा। एनटीए इस चीज़ को नोटिफिकेशन उसने किया है, नोटिफाई किया है, उसका टेस्ट भी वही लेगी और रिजल्ट भी वही डिक्लेयर करेगी। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना जल्दी सब कुछ काम होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम कि कब से शुरू होगा और कब इसका एक पेपर होगा, टेस्ट, इसका सिलेबस क्या है और किस तरह से इसका सिलेक्शन होगा। सारी चीज़ों की जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम लेते हैं। तो 18 पेज का इसने डिटेल नोटिफिकेशन ये आज जारी किया है इसने। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेट क्या है। डेट दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है 1 दिसंबर से और लास्ट डेट क्या है 31 दिसंबर तक। तो बिल्कुल शुरू हो गई है इसके एप्लीकेशन फॉर्म का फिलिंग करने का। और इसके फीस जो है सबसे पहले आप देख लीजिए, 1000 रुपये जनरल का है और 600 रुपये जो है वो अदर कैटेगरीज का है। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये दे दिया है कि इस फॉर्म भरने के बाद 11 जनवरी को आप इसका हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिए और 24 जनवरी को आप लोगों का इसका टेस्ट भी है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल टाइम नहीं है। टेस्ट 3 घंटे का होगा और 9 से 12 के बीच में होगा। और किस सिटी में आप टेस्ट देना चाहते हैं उस सिटी के लिस्ट जो है इस नोटिफिकेशन के लास्ट पेज पे दिया हुआ है। आप जो भी फॉर्म फिल करते वक्त सिलेक्ट करेंगे, आपका सेंटर उसी सिटी में दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जो है 21 सीटें दिया हुआ है। 21 सीटें आई हुई है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर डिग्री है विद 55%। यानी आपके पास किसी भी स्ट्रीम से मास्टर डिग्री हो, यानी किसी भी सब्जेक्ट से आपका मास्टर डिग्री हो और 55% उसमें आपका मस्ट है। अब उसके अलावा जो अदर कैटेगरीज का है, रिलैक्सेशन जो है 5% के जो रिलैक्सेशन दी जाएगी वो आगे हम आप लोगों को बताएंगे। SC ST OBC के कितने रिलैक्सेशन है। तो सबसे पहले तो ये कंफर्म हो गया कि 21 सीटें हैं और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर डिग्री है। जैसा कि अभी इस वक्त जो न्यूज़ में है कि मास्टर डिग्री के साथ आप लोगों को जो है एक बेहतरीन रेपुटेड ऑफिसर रैंक की पोस्ट आप लोगों के खाते में आ सकती है और इसका बहुत जल्दी सब कुछ होने वाला है। अब एज क्या है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रिलैक्सेशन 5% मार्क्स उसमें दिया गया है जो SC ST कैटेगरी के लिए है। और एज जो है दिया गया है उसका 42 ईयर्स मैक्सिमम है, यानी 42 ईयर्स से आपका एज कम होनी चाहिए। उसमें रिलैक्सेशन जो दिया गया है SC ST के 5 साल है, OBC के 3 साल है, PWD के 10 ईयर्स है। ठीक है, तो इस तरह से इसके एज की भी रिलैक्सेशन आप लोगों की दे दी गई। तो अब ये सब जो आप कास्ट के बारे में देख सकते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट क्या होनी चाहिए अगर आप किसी कास्ट से अप्लाई कर रहे हैं। बाकी जो रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो आप लोगों का वही सब है कि पहले 3 स्टेप में आप लोगों को फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 स्टेप है। रजिस्ट्रेशन पहले स्टेप पे है, सेकंड स्टेप में फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, थर्ड स्टेप पे जो है वो डॉक्यूमेंट स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ और सिग्नेचर का जो अपलोड करना है। चौथे स्टेप पे आपको पेमेंट करना है और 5वें एक स्टेप पे, लास्ट स्टेप पे, जैसा कि मैंने बताया था कि चॉइस ऑफ सिटी फॉर द एग्जामिनेशन, यानी सेंटर के लिए सिटी आपको चूज करना है 5वें स्टेप में। तो ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे भी डिटेल में वही सारी चीज़ें हैं दी गई हैं कि फ़ोटो कितने KB का होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। 50 KB और 300 KB मैक्सिमम ये फ़ोटो और उसका साइन का होना चाहिए। अब यहाँ पे फिर से एक बार फिर से डिटेल में 1000 रुपये और 600 फीस भी बताया गया है इस नोटिफिकेशन में। अब एडमिट कार्ड आप लोगों को जैसा कि बता दिया इसने कि 11 तारीख को 11 जनवरी को फिक्स है कि एडमिट कार्ड आ जाएगा। यानी बिल्कुल 1.5 महीने का टोटल टाइम बचा है फॉर्म भरने का और एग्जामिनेशन होने का। 9 बजे से 6 इसमें क्या कहते हैं 9 से 12 का पेपर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे यहाँ पे डिटेल। सबसे पहले देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार कि क्या एग्जामिनेशन के क्या पैटर्न है, क्या स्कीम है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले क्लियर ये हो गया।
टाइम क्या है, 3 घंटे का है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 200 क्वेश्चन होंगे, यानी 200 क्वेश्चन का पेपर होगा और 200 ही मार्क्स उसके होंगे। अब इंटरव्यू इसमें अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं, मेरिट में आते हैं, फिर इंटरव्यू के लिए हमें क्वालिफाई करना होगा। इंटरव्यू जो है 100 नंबर का होगा। तो इस तरह से सिलेक्शन का ये जो दोनों प्रोसीजर है, ठीक है। अब पहला ये हो गया, और दूसरा रिटन टेस्ट के क्या क्या होंगे, जो 200 मार्क्स के होंगे। यानी पहला जो 50 नंबर जो होगा वो जनरल स्टडीज़ का होगा। जनरल स्टडीज़ में सभी कुछ आ जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, साइंस सब कुछ आ जाएगा। अब 150 क्वेश्चन जो होंगे वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के थ्रू होंगे, 150 क्वेश्चन। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पेपर का बड़ा पोर्शन जो होगा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के लिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग ये देख लीजिए, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25% फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। यानी 0.25% का इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। पहला यह है, द क्वेश्चंस शैल जनरली बी ऑन द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेवल। सिलेबस इसका देख लीजिए, सिलेबस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो दिया गया है, पहले नंबर पे जनरल स्टडीज़ में क्या क्या सिलेबस होंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में दिया गया है। दोस्तों मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन को अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें देख सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इस वजह से हम इसको शॉर्ट में आप लोगों को बता रहे हैं। सेक्शन बी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का ये सिलेबस पूरा दिया गया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। डिटेल में आप उसको पढ़ सकते हैं। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है और कौन से फील्ड से क्वेश्चन होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप इसको ईजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे स्कीम के बारे में वही डिटेल बताया है, और जो ये सबसे अच्छी चीज़ दे दिया है यहाँ पे सिलेबस को लेकर के कि डिटेल में सिलेबस, यानी जैसे फर्स्ट जो सेक्शन होगा जनरल स्टडीज़ का, तो जनरल स्टडीज़ में क्या क्या होगा ये भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, यानी उसी जनरल 50 क्वेश्चन में, ठीक है। इसके अलावा जनरल इंग्लिश है, इसके अलावा फिर आपका हिंदी है, सामान्य हिंदी है, ठीक है। अब ये जीएस में आपका हो गया। अब यहाँ पे प्रोफेशनल यानी सेक्शन बी का जो मेन जो क्वेश्चन पेपर होगा 150 का, ये सारी थ्रस्ट एरिया हैं, इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये हम बता दिए हैं शॉर्ट में कि क्या क्या है, किस तरह से सिलेबस है और किस तरह से एग्जामिनेशन का पैटर्न है। अब ये लास्ट पे देखिए, इतनी सारी सिटीज़ का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, हर स्टेट में है लगभग सेंटर। आप अपने नज़दीकी सेंटर को चूज़ कर सकते हैं, नज़दीकी सिटी को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें दिया हुआ है, जोन दिया हुआ है, स्टेट दिया है, सिटी दिया है, सिटी कोड दिया है, प्रपोज्ड काउंट फॉर रिक्रूटमेंट शिफ्ट, ये सारी चीज़ें डिटेल में दे दिया गया है। आप उसी हिसाब से अपने सिटी कोड, अगर मांगेगा फॉर्म में सिटी का नाम मांगेगा, स्टेट का नाम मांगेगा, जोन का नाम मांगेगा, तो आप यहां से देख करके फिल कर सकते हैं फॉर्म। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को डिटेल जो सारी इंफॉर्मेशन है आपको क्लियर हो गई होंगी। अब सारी चीज़ें जो सिलेबस को हम डिटेल में नहीं समझा सकते थे, इसलिए मैं आप लोगों को फिर से कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जा करके इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें और उसको एक बार अपने से पढ़ करके उसी हिसाब से तैयारी करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। एजुकेशनल हम वीडियोस बनाते हैं उर्दू से, अगर आपका ताल्लुक़ है तो आप उर्दू के ताल्लुक़ से वीडियोस सुनने के लिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, इसी तरह से डिटेल लेक्चर सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।